एनसीईआरटी कक्षा 7 के भूगोल के पहले अध्याय पर्यावरण में पर्यावरण और इसके विभिन्न घटकों के बारे में बुनियादी समझ प्रदान की गई है। यह अध्याय पर्यावरण के महत्व, इसके प्रकार और मानव जीवन पर इसके प्रभाव को समझाने पर केंद्रित है। नीचे इस अध्याय के प्रमुख बिंदुओं की संक्षिप्त और स्पष्ट व्याख्या दी गई है। पर्यावरण की परिभाषा और महत्व के बारे में बात करें तो पर्यावरण वह सब कुछ है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित तत्व शामिल है। यह हमारे जीवन का आधार है क्योंकि यह हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक संसाधन जैसे हवा, पानी, भोजन और आश्रय प्रदान करता है। पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है ताकि सभी जीव जंतु और पौधे समृद्ध हो सकें। अब प्राकृतिक पर्यावरण के घटकों की बात करें तो प्राकृतिक पर्यावरण को 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। स्थलमंडल, या जिसे अंग्रेजी में लिथोस्फीयर भी कहते हैं, पृथ्वी की ठोस सतह है जिसमें चट्टानें, मिट्टी और भू आकृतियां शामिल हैं। यह पौधों और मानव जीवन के लिए आधार प्रदान करता है। जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर दरअसल पृथ्वी पर मौजूद सभी जल संसाधनों को कहा जाता है, जैसे कि महासागर, नदियां, झीलें और भूजल, और हां, ये जीवन के लिए एकदम आवश्यक हैं। वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर गैसों की वो परत है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। यह हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, मौसम और जलवायु प्रदान करता है। जैवमंडल या बायोस्फीयर वह क्षेत्र है जहां जीवन मौजूद है, जिसमें सभी जीव जंतु, पौधे और सूक्ष्म जीव शामिल हैं। यह स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मानव ने अपने उपयोग के लिए पर्यावरण में बदलाव किए हैं, जैसे भवन, सड़कें, पुल और कारखाने। ये मानव निर्मित संरचनाएं हमारे दैनिक जीवन को सुविधाजनक बनाती हैं, लेकिन कभी-कभी प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जीवित प्राणियों जैसे पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव और उनके भौतिक पर्यावरण जैसे मिट्टी, पानी और हवा के बीच का अंतर संबंध है। उदाहरण के लिए, एक जंगल, तालाब या रेगिस्तान एक पारिस्थितिकी तंत्र है जहां सभी जीव एक दूसरे और पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखते हैं। वैसे प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानव पर्यावरण पर निर्भर है और इसे प्रभावित भी करता है। मानव गतिविधियां जैसे कृषि, उद्योग और शहरीकरण पर्यावरण को बदलते हैं। पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी जैसे वृक्षारोपण, जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण का दुरुपयोग जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। हमें सतत विकास को अपनाना चाहिए ताकि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षित रहे। इस अध्याय में हमने पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं और इसके संरक्षण की आवश्यकता को समझने की आधारशिला रखी है। ये विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी का भाव सिखाता है। पारितंत्र या कहें इकोसिस्टम जीवित प्राणियों जैसे पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव और उनके भौतिक पर्यावरण जैसे मिट्टी, पानी और हवा के बीच का अंतर्संबंध है जो एक संतुलित व्यवस्था बनाता है। उदाहरण के तौर पर जंगल और तालाब को लिया जा सकता है। प्राकृतिक पर्यावरण वह पर्यावरण है जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, जिसमें मानव हस्तक्षेप बहुत ही कम या न्यूनतम होता है। इसमें स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल शामिल हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं प्राकृतिक घटक, जिनमें स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल शामिल हैं। इसके अलावा मानव निर्मित घटक भी होते हैं, जैसे भवन, सड़कें और कारखाने। और मानव भी एक घटक है जो पर्यावरण को प्रभावित करता है और उसका उपयोग करता है। मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण दीजिए। भवन और मकान, सड़कें और पुल, कारखाने और उद्योग, पार्क और बांध, ये सभी मानव द्वारा बनाए गए पर्यावरण के प्रमुख उदाहरण हैं। स्थलमंडल क्या है? स्थलमंडल या लिथोस्फीयर पृथ्वी की ठोस बाहरी परत है
जिसमें चट्टानें, मिट्टी, पहाड़, पठार और मैदान शामिल होते हैं। यह दरअसल पौधों और मानव जीवन के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। जीवीय पर्यावरण के दो प्रमुख घटक क्या हैं? जीवीय पर्यावरण, जो जैव मंडल का हिस्सा है, उसके दो प्रमुख घटक हैं। पहले पौधे, जो उत्पादक हैं और भोजन बनाते हैं, और दूसरे जानवर, जो उपभोक्ता हैं और पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैव मंडल क्या है? जैव मंडल या बायोस्फीयर पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहां जीवन संभव होता है। इसमें स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का वह हिस्सा शामिल है जहां पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव रहते हैं और एक दूसरे के साथ लगातार अंतरक्रिया करते हैं।